अभी तो इम्तिहान बाकी है, अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इम्तिहान बाकी है, अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आपने मैक्सिमम चैप्टर अभी कंप्लीट कर ले होंगे और मैक्सिमम फोकस अभी आपका रिवीजन पर होगा। देखो अलग अलग स्टूडेंट के प्रॉब्लम यहाँ पर अलग अलग हो सकती है, सबके बारे में यहाँ पर मैं बात करूंगा। और आपको ये अच्छी तरह से पता है कि आपका जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का एग्जाम है वो भैया जून में होगा, मतलब बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। तो ये जो लास्ट टाइम है ना, ये सब कुछ डिसाइड करने वाला है। एक इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट लड़के का सिलेक्शन होते हुए रुक सकता है और एक मॉडरेट या कमजोर स्टूडेंट का भी सिलेक्शन अभी हो सकता है। कुल मिलाकर ये सब कुछ डिपेंड करता है कि इस अंतिम समय में आप क्या करते हो, कैसी आपकी प्लानिंग रहती है, आप अपने समय का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, आप किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हो और किन चीज़ों पर कम फोकस करते हो, कौन सी चीज़ों को आप कंसिडर करते हो और किन को इग्नोर करते हो। बेटा सारा खेल इसी चीज़ का है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इसी के बारे में यहाँ पर बात करूँगा। देखो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं, है ना। मैं मान के चल रहा हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट अभी लगभग कोर्स को खत्म कर चुके होंगे या फिर कुछ ही चैप्टर उनके बाकी होंगे, तो उनका जो मेन फोकस है लगभग वो रिवीजन पर रहने वाला है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट तो देखो ऐसे भी मिलेंगे जो इस वीडियो को देखने के बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है उन्होंने स्टडी छोड़ दी हो और उनकी तो पूरा सिलेबस ही बचा हुआ है, वो तो सोचेंगे कि मुझे तो भैया ये जो बचा हुआ टाइम है ना, इसी में सारा सिलेबस निपटाना है और सिलेक्शन लेना है। तो ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, है ना। ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा कोर्स को कवर कर लिया होगा और कुछ ही टॉपिक उनके बच रहे होंगे। तो इस तरह से अपन यहाँ पर एक टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर यही है कि रिवीजन पर ज्यादा फोकस करें या फिर नए चैप्टर पर अपन को फोकस करना चाहिए। देखो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिलेबस पूरा कर ही लिया तब तो कोई चॉइस ही नहीं बचे ना, अब तो आपके पास केवल रिवीजन बचा है। तब आपको तो फिर क्या करना है बेटा, केवल रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करना है ना। रिवीजन कैसे करना है वो सब कुछ आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो आपको तो बेसिकली रिवीजन पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने पर, इन्हीं पर फोकस करना है ना। लेकिन अगर आपके भी कुछ चैप्टर बचे हुए हैं और साथ के साथ ही आपने मैक्सिमम चैप्टर कवर भी कर लिए हैं, तो ऐसे केस में आपको रिविजन भी करना है, साथ के साथ न्यू चैप्टर पे भी फोकस करना है। तो कुल मिलाकर ये जो समय है ना, इसको डिवाइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप यहाँ पर ये मान सकते हैं कि कम से कम 30 to 50% टाइम आपको भी रिवीजन पर देना है। वो डिपेंड करता है कि आपके कितने नए चैप्टर बचे हुए हैं, है ना। तो 30 to 50% टाइम आपको भी रिवीजन पर देना है और बचा हुआ टाइम आपको न्यू चैप्टर पर यहाँ पर देना है। एक्चुअली अगर आप केवल अभी यूज चीज पर फोकस करोगे ना कि यार रिवीजन तो मैं बाद में कर लूंगा, मैं अभी मेरे पास नए चैप्टर इतने सारे बचे हुए हैं तो मैं जल्दी जल्दी नए चैप्टर को कवर कर लेता हूँ, रिवीजन बिल्कुल भी ना करो, तो बेटा क्या होगा पता है आपको, जब तक आप इन नए चैप्टर को कंप्लीट करोगे ना, पिछला आपके दिमाग से खत्म हो चुका होगा, गायब हो चुका होगा। उस कंडीशन में फिर क्या करोगे आप? आपने पिछला पढ़ा हुआ आप भूल चुके होंगे, नए चैप्टर जो आपने पढ़े ले दे के 2 4 5 वो आपके दिमाग में बचेंगे, सारा खेल यहाँ पर खत्म हो जाएगा ना। साथ के साथ ही क्या है कि जब आप रिवीजन और नए चैप्टर पर यहाँ पर बैलेंसिंग करोगे तो इसमें एक चीज का और विशेष तौर पर ध्यान देखना, आपको फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में भी बैलेंस बना के रखना है। आपको पता है कि आप एलिजिबिलिटी, आप अगर क्राइटेरिया को देखोगे एग्जाम पैटर्न को, तो आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में मिनिमम 40% मार्क्स तो लाने ही है ना। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता केवल मैं सब्जेक्ट ही पढ़ लूंगा, हाँ केवल मैं यहाँ पर जीके को बहुत कम पढ़ लूँ। कुल मिलाकर आपको बैलेंसिंग करना ही है। आपको पता है कि 300 नंबर का सेकंड पेपर है, 150 नंबर का जीके, मिनिमम दोनों में 40% आपको लाना अनिवार्य है ना। ये सिलेक्शन का बेसिक क्राइटेरिया है। तो आपको बैलेंसिंग करने, जैसे मान लो कि आपने 3 घंटे रिविजन के लिए निकाले, कितने 3 घंटे आपने पर डे रिवीजन के लिए निकाले, तो ऐसे केस में फिर आपको क्या करना है कि कम से कम 1 घंटा आप जीके की रिवीजन पर दो, है ना, और 2 घंटे आपको किस पर, सब्जेक्ट पर देना है। तो जीके पर थोड़ा कम फोकस करना है, रीजन क्या है उसका वेटेज कम है, सिलेक्शन में मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन होगा वो आपका किसका होगा, सब्जेक्ट का होने वाला है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। और नए चैप्टर पर कितना बचा हुआ समय आपको फिर नए चैप्टर पर देना है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब इसके साथ साथ यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि किन किन चैप्टर
को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी। देखो ये एक्चुअली बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट क्या मैक्सिमम स्टूडेंट एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, पता है कौन सी गलती करते हैं? वो क्या है कि हर चैप्टर को या तो बराबर फोकस करते हैं। जैसे भैया मैं थर्मोडाइनमिक्स पर इतना समय दूंगा, 4 दिन में 5 दिन में मैं थर्मो को कंप्लीट कर लूंगा, तो मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी भी 4-5 दिन दे दूंगा, है ना, इस तरह से। या मैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी 4-5 दिन दूंगा, NMR स्पेक्ट्रो को भी 4-5 दिन तक पढ़ूंगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको एक्चुअली क्या करना है कि जब भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो आपको टाइम का विशेष तौर पर ध्यान देना है, आपको वेटेज पर विशेष तौर पर फोकस करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपके RPC फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रो के 3 यूनिट आपके सिलेबस में, यूवी विजिबल है, IR है, NMR है। अब ये जो 3 यूनिट है, जो ले देकर देखा जाए तो 3 चैप्टर हो गए हैं। इन 3 चैप्टर में से आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या रेयर चांस है कि 3 क्वेश्चन आ जाए। कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन से ज्यादा कभी भी नहीं आएंगे, या तो 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, आप इनको मान सकते हो। बेसिकली 2 क्वेश्चन मानो, लेकिन कभी कभी हो सकता है 3 क्वेश्चन आ जाए। तो कुल मिलाकर इन 2 से 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 अलग अलग चैप्टर पढ़ने पड़ रहे हैं, है ना, जो अपने आप में काफी लेंथी हो जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो, या फिर जैसे आपने यहाँ पर थर्मोडाइनमिक्स का एग्जांपल ले लिया। अब थर्मोडाइनमिक्स से आपके 12-13 क्वेश्चन आएंगे, तो एक इकल्ला थर्मोडाइनमिक्स जिससे 12-13 क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 to 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 3 चैप्टर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं उनसे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाओ आपको मेन फोकस कहाँ पर करना चाहिए। आपको मेन फोकस करना चाहिए थर्मोडाइनमिक्स पर। तो कुल मिलाकर जब आप रिवीजन भी कर रहे हो ना, तो थर्मोडाइनमिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। अगर आपने अभी तक थर्मो पढ़ा ही नहीं, न्यू चैप्टर की फॉर्म में थर्मो को पढ़ रहे हो, तब भी आपको मैक्सिमम टाइम थर्मो पर लगाना है, और जिन चैप्टर का वेटेज कहाँ पे कम है ना, उन पर कम से कम फोकस करना है। जैसे पेरिसाइक्लिक है, इतना हाई वेटेज नहीं है, तो आपको थोड़ा कम फोकस करना है ना। तो कुल मिलाकर जिन टॉपिक का वेटेज कम है उन पर कम फोकस करना है, उनके रिवीजन पर कम फोकस करना है। पहली बार पढ़ रहे हो तब भी कम समय में पढ़ने की कोशिश करना है, उनके प्रैक्टिस पर भी आपको कम ध्यान देना है, और जिन टॉपिक में से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि हमको कैसे पता चलेगा किस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और किस चैप्टर से कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो भाई आपको पता है कि RPC फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड पूरी कंप्लीट हमने एक सीरीज बनाई थी, है ना। आपने वीडियोस देखे ही होंगे, नहीं देखे हो तो वो सीरीज जरूर देख लेना। उस सीरीज के अंदर ही आपको A to Z मिल जाएगा। उस सीरीज के अंदर एक वीडियो आपको ये भी मिल जाएगा कि आपको आपका जो अलग अलग चैप्टर का है उनका वेटेज क्या है, कौन से चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन से कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर एक बात अपन कर सकते हैं कि जब आप रिवीजन करोगे लास्ट टाइम में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आपको रिवीजन पर विशेष तौर पर अब ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन के दौरान भी स्पेशली आपको किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो एक तो आपको बैलेंसिंग करना है किसमें, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। भाई आपने कई सारे चैप्टर फर्स्ट पेपर के भी कवर किए होंगे और कई सारे चैप्टर आपने सेकंड पेपर के भी कवर किए होंगे। देखो वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको पता है कि 300 मार्क्स का आपका सेकंड पेपर है और 150 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर है। तो कुल मिलाकर रेशियो अगर देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सेकंड पेपर का वेटेज लगभग डबल है। तो कुल मिलाकर टाइम भी इसी तरह से यहाँ पर डिवाइड आप कर सकते हैं। आपने जैसे मान लो कि 3 घंटे रिवीजन के लिए फिक्स किया, तो 2 घंटे आप रिवीजन पर देना है आपको सब्जेक्ट पर, और 1 घंटे आपको जो रिवीजन पर देना है वो आपको यहाँ पर जीके वाले पार्ट पर देना है। तो कुल मिलाकर बैलेंसिंग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ताकि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ सके, और साथ के साथ ही जो 40% का यहाँ पर क्राइटेरिया है, पासिंग मार्क्स आपको लाना है, उसको भी आप बीट कर पाओ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरी एक बात और ध्यान देना है कि रिविजन का मतलब ये नहीं कि आप पेज पलट रहे हो, है ना। रिवीजन का मतलब यह है कि आप जैसे यूं समझो, आपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर माना, उसका रिवीजन आपने कर लिया। रिवीजन करने के बाद एक बार कॉपी को बंद करके आप सोचना जरूर कैसे, देखिए केमिकल काइनेटिक्स से भैया तो इसमें सबसे पहले मैंने पढ़ा कौन सा कि रेट इक्वेशन पढ़ी। रेट इक्वेशन क्या होती है तो उसका फॉर्मूला देखा, रेट लो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, है ना। फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के क्या है, सेकंड ऑर्डर के क्या है, RNA इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है। आप
आप मन में उनको रिवाइज करने की कोशिश करना। एक बार आपने अच्छे से कर लिया, उसके बाद फिर आप आत्म मंथन उस पर जरूर करना। हाँ, जैसे RNS क्वेश्चन है भैया, K=A.T/-E/RT, इस तरह से आप हर चीज को कवर करना। 5 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा मन में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो पहले आपने एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया, उसके बाद 2 से 5 मिनट उसके आत्म मंथन पर आप दोगे, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको और पता चल जाएगी कि वाक्य में आपको याद है या नहीं जो पढ़ा है। जैसे सपोज करो कि यहां पर आप अपने आप से क्वेश्चनिंग कर सकते हो। कैसे? जैसे आपने केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन कर लिया, अब रिवीजन करके आप देख रहे हो भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है। आपने सोचा कि K=2.303/T log A/A-x, आपके दिमाग में आ गया आंखें बंद करके, ये इसका मतलब आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन नहीं आया, इसका मतलब भैया आपको पता नहीं। हाँ, यहाँ पर आप पेन कॉपी को भी यूज में ले सकते हो, उसमें लिख कर देख सकते हो कि आपको ये फॉर्मूला पता है या नहीं। ऐसा इसके साथ साथ एक छोटा सा काम यहाँ पर और कर सकते हो कि जैसे आपने किसी भी चैप्टर का रिवीजन किया, सपोज करो आपने केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन किया, रिवीजन करते ही केमिकल काइनेटिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें से रेंडमली आप 20-25 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो। रेंडमली सोचो मत कि ये सेलेक्ट करना ये नहीं करना, मर्जी से नहीं, रेंडमली 20-25 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, वो भी केवल और केवल PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आप उनको सॉल्व करके देख लो। अगर कॉन्सेप्ट में कमी है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा, आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे है तो तुरंत आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस तरह से आपको रिविजन का यहाँ पर अच्छे से यूटिलाइज करना है। साथ के साथ ही जैसे 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, 2-3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसकी टेस्ट सीरीज भी आप जरूर अटेम्प्ट कर लेना। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ कि यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि HGOD क्लासेज एप्लीकेशन पर ही RPC फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की एक फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री 100%, 1 रुपया भी इसके लिए पे नहीं करना। इसमें आपको इस तरह से मिल जाएंगे कि हर 2-3 चैप्टर का एक ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा। जैसे केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। हर 2-3 चैप्टर का एक ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन 3 चैप्टर से मिलाकर एक ऑनलाइन टेस्ट है। तो जैसे 3 चैप्टर का रिविजन करो, उसका ऑनलाइन टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिया, है ना। जब आपके पूरी यहाँ पर केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो आपको फिर फुल लेंथ ऑनलाइन टेस्ट भी यहाँ पर मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम में जैसा पेपर आएगा वैसा हमने यहाँ पर बनाया है। और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, 1 रुपये भी आपको पे करने की जरूरत नहीं। और किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है तो आप ये फ्री ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो आप उस चैप्टर को यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आपको मैक्सिमम फोकस रिवीजन पर करना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर अपन वापिस चलते हैं, यहाँ पर वापिस चलते हैं भैया। क्लियर है? रिवीजन पर किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो मेरे हिसाब से अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके साथ साथ अगर मान लो कोई भी आप नया चैप्टर यहाँ पर पढ़ रहे हो तो न्यू चैप्टर पढ़ते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, देखो मैंने आपको शुरू से ही बताया है। जैसे सपोज करो किसी को लग रहा है कि यार मैंने लगभग इतना सिलेबस कवर कर लिया, लेकिन मैं पहले स्पेक्ट्रो का कवर कर लेता हूँ, है ना। स्पेक्ट्रो का कवर क्यों कर लेता हूँ? क्योंकि यार स्पेक्ट्रो को पढ़ने में मुझे मजा आ रहा है, यार मेरा क्या है कि इंटरेस्ट है ना। बेटा आपको बिल्कुल भी इस चीज पर फोकस नहीं करना, आपको हमेशा भी वेटेज पर ही प्रायोरिटी देने। कोई भी ऐसा चैप्टर बच रहा है जिसका वेटेज बहुत कम है और ऐसा चैप्टर भी बच रहा है जिसका वेटेज अच्छा खासा है। जैसे सपोज करो एक स्टूडेंट है जिसने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी, जिसने क्या नहीं पढ़ा, जिसने स्पेक्ट्रो भी नहीं पढ़ी, थर्मो भी नहीं पढ़ी, तो भैया स्पेक्ट्रो को साइड में रखो, क्योंकि आपको पता है जब 3 चैप्टर पढ़ोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। आप थर्मो पर फोकस करो, क्योंकि एक चैप्टर पढ़ते ही 12 से 13 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होंगे। तो न्यू चैप्टर पढ़ते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चूंकि अब आपके पास समय बहुत कम है, तो इतने कम समय में आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होनी जरूरी है, रिवीजन साथ के साथ होना जरूरी है, वो सारे चैप्टर कंप्लीट होना जरूरी है जिनका वेटेज काफी ज्यादा है। तो ऐसे केस में आपको ऐसे चैप्टर पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है जिसका वेटेज बहुत कम है, या फोकस भी करना है तो बेटा उसको लास्ट में आपको लेना है। सबसे पहले आपको उन्हीं चैप्टर को कवर करना है जो जिनका वेटेज काफी ज्यादा है, और आपको लग रहा है किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में ही नहीं आ रहा, बहुत ही ज्यादा आपको टाइम खराब कर रहा है, तो ऐसे केस में उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि वो ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जिससे कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा हो एग्जाम में। और ये कैसे पता चलेगा? PYQ पेपर देखने से आपको पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट यहाँ पर नहीं हो गया होगा। तो कुल मिलाकर अब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीजें जो आपको सिलेक्शन से दूर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया
कि सपोज करो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी पर्टिकुलर चैप्टर को फेवरेट बना लेता है, जैसे लगता है कि यार मुझे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटरेस्ट है, अरे स्पेक्ट्रोस्कोपी को तो मैं इतना डीपली पढ़ता हूं कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए मैं चुटकी में उसको सॉल्व कर दूंगा। एक तरह से रिसर्च कर ली मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी में, है ना। तो अब आपका चूंकि उसमें इंटरेस्ट है और आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की यूवी विजिबल आईआर एनएमआर को डीपली पढ़ते जा रहे हो, कोई चीज अगर उसमें कम है आपके नोट्स वगैरह में तो आप किसी दूसरी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो और आपने बहुत सारा समय लगा दिया, तो भैया आपका टोटली समय वेस्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको वेटेज का विशेष तौर पर फोकस करके ही यहाँ पर पढ़ना है। साथ के साथ ही क्या है, जैसे आप हमेशा अपने टाइम को यहाँ पर ब्रेक टाइम को आप बकेट्स के अंदर डिवाइड करके चलना। जैसे आपने बकेट्स फिक्स कर लिया कि मैं 3 घंटे पहले कंटिन्यू स्टडी करूंगा, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर 3 घंटे कंटिन्यू स्टडी करूंगा, फिर 10 से 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक ले लूंगा। ब्रेक लेने से एक्चुअली क्या होगा, हर बार आपका माइंड रिबूट हो जाएगा, है ना, और वो अच्छे से फिर फुल एफिशिएंसी के साथ आप दोबारा स्टडी कर पाओगे। तो कंटिन्यू पढ़ने के बजाय आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे बीच बीच में ब्रेक ले सकते हो, तो उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी तबीयत भी सही रहेगी, बीमार नहीं पड़ोगे, है ना। और साथ के साथ ही मॉर्निंग टाइम में आप 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन जरूर करो, उससे बहुत फायदा होगा, है ना। आपकी हेल्थ अच्छे से रहेगी, आपके बीमार पड़ने के चांस खत्म हो जाएंगे या बिल्कुल कम हो जाएंगे, ना के बराबर, क्योंकि ये लास्ट का समय है। अगर गलती से भी आप बीमार हो गए, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो गई, तो ऐसे केस में आपका बहुत सारा समय यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। साथ के साथ ही पढ़ते समय अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन भी बिल्कुल ऑफ रखो, है ना। आप फिक्स कर लो पूरे दिन में, सोशल मीडिया के लिए भी एक टाइम फिक्स कर सकते हो भैया कि मैं शाम को 6 से 6:30 ही सोशल मीडिया का यूज करूंगा या अपने फ्रेंड से वगैरह से बात करूंगा, बाकी टाइम बिल्कुल साइलेंट मोड में चले जाओ। अभी जितनी दूरी बना सकते हो इन चीजों से उतनी दूरी बनाओ, क्योंकि ये आपको काफी लॉस दे जाएगी ना। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप अगर इग्नोर कर देते हो तो काफी ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो था, आपको इससे काफी बेनिफिट होगा। साथ के साथ ही मैंने आपको बताया ना कि अभी आप एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर ये जो फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इससे काफी बेनिफिट आपके होगा। साथ के साथ ये फ्री ऑनलाइन कोर्स है, किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर आप पेड कोर्स पर जाना चाहते हो कि भाई आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ चैप्टर मेरे बाकी रह गए, मुझे पढ़ना है, हाँ, या फिर जितने भी चैप्टर पढ़ने हैं मुझे पेड कोर्स पर ही जाना है ताकि क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मिल जाए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाए अच्छे से, है ना, वीडियो लेक्चर्स मिल जाए अच्छे से। तो पेड कोर्स में भी अभी आप फिक्स वैलिडिटी वाले कोर्स में 3 महीने वाली वैलिडिटी पर जा सकते हो ना। 3 महीने वाली वैलिडिटी में जाओगे तो बहुत कम प्राइस में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर पाओगे। और ऐसे केस में चूंकि अब आपका एग्जाम जून में होगा ही सही, तो 3 महीने आपके लिए सफिशिएंट भी यहाँ पर रहेंगे। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और इसको ज्वाइन नहीं भी करो तो आप फ्री कोर्स से भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।